छोटी छोटी मूवमेंट से ही तो बड़ी अचीवमेंट बनती है ना। ट्रैवलिंग के टाइम पे भी मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, मेरे असाइनमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में क्या मोटिवेशन मिल जाता नहीं, ऐसी बात नहीं है। इफ़ अपना दिमाग सेट है, अच्छे से अपन ने माइंडसेट क्लियर रखा है अपना, उस चीज़ को अपन मोटिवेशन के थ्रू इफ ले रहा है, तो सच में वो इफ़ेक्टिव है। कोई कोई होता है कि उनको ऐसा लगता है चुटकी बजाई और काम हो गया, ऐसा नहीं होता है। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं एंकर आलोक और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स क्लब पॉडकास्ट। सो हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आया हूं आप लोग के लिए एक और नए गेस्ट जिनका नाम है मानसी शाहू। जी हाँ, जो कि सेकेंड ईयर की एसबी जैन कॉलेज की स्टूडेंट है। और ये जो स्टूडेंट है, इनका जो सब्जेक्ट है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। लेकिन हम लोग एआई के ऊपर बात नहीं करने वाले हैं, हम लोग मशीन्स के ऊपर बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम लोग बात करने वाले हैं अगेन स्पोर्ट्स की। जी हाँ, इनकी जो एज है वो है 20 ईयर्स। और अभी 20 साल की एज में जहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है वो मतलब टाइम पास कर रहे हैं या फिर घूम रहे हैं या फिर पढ़ाई को सीरियस नहीं ले रहे हैं या फिर अपने पैशन को सीरियस नहीं ले रहे हैं, वहीं पे इस यंगस्टर ने अपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे। और अगेन ये जो स्पोर्ट है वो है स्ट्रेंथ लिफ्टिंग। जी हाँ, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में इन्होंने जीता है सिल्वर फॉर इंडिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि थर्ड पोजीशन पे कौन था ये आपको पता चलेगा हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। सो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं मिलवाना चाहूँगा आज की हमारी स्पेशल गेस्ट मानसी शाहू से। सो वेलकम मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। थैंक यू सो मच, आई होप आपको अच्छा लगा होगा पॉडकास्ट पे आके। बिल्कुल बिल्कुल। सो मानसी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप एक स्टूडेंट हो, या राइट? हाँ। एंड आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, साथ ही साथ आपने स्पोर्ट्स भी चूज़ किया। बट क्या होता है ना कि कई बार हम स्पोर्ट्स जस्ट अपने फिटनेस के लिए या फिर थोड़ा सा माइंड को डाइवर्ट करने के लिए हम लोग स्पोर्ट्स ले लेते हैं, है ना? तो आई थिंक होता है कई सारे स्टूडेंट्स के साथ में कि वो यही सोच के स्पोर्ट्स लेते हैं, बट एक कम एज में, है ना? और एज अ गर्ल जो चीज़ आपने की है ना, वो तो वाकई काबिल तारीफ़ है। बट बहुत सारे लोग इस एज में ना इस लेवल पे नहीं जा पाते जहाँ पे आप गए हो। तो मैं और सारी ऑडियंस ये जानना चाहेगी कि आपने स्टडीज़ प्लस आपका जो स्पोर्ट है वो कैसे मैनेज किया, बैलेंस किया। साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि आपने ये स्टार्ट कैसे किया। स्पोर्ट्स और स्टडीज़ मैनेज करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, बहुत ही ज़्यादा। बिकॉज़ कॉलेज भी अटेंड करना पड़ता है, साथ में ट्रेनिंग भी होती है। तो लाइक मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट तो की रोल प्ले करता है यहाँ पे। मैं ये मेक श्योर करती हूँ कि मेरा जो टाइम है, इनफ टाइम मैं स्पोर्ट्स पे भी दे सकूँ और साथ में इधर स्टडीज़ एकेडमिक्स में भी दे सकूँ, और उसको वैसे मैंने बैलेंस करती हूँ। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है लाइक मैं ट्रैवलिंग के टाइम पे भी मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, मेरे असाइनमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं। अच्छा, तो मतलब अगर कोई लड़का होता तो मैं ये बोल सकता था, बट अब क्योंकि लड़की हैं तो मैं आपको नहीं बोल सकता कि बिकॉज़ बहुत सारी लड़कियां जो है वो ट्रैवलिंग के टाइम या काम करते करते पढ़ाई करती हैं। बट हम लड़के जो होते हैं ना वो क्या करते हैं कि अगर ज़रा सा टाइम मिल गया कि मतलब कुछ और काम करना है तो बुक साइड हो जाती है ना? लेकिन ये चीज़ ना मैं आज पूछना चाहूँगा कि तुम सारी लड़कियां जितने भी लोग देख रहे हैं ना वो भी, ठीक है, कि ये चीज़ आप कैसे कर पाते हो? ऐसा कुछ नहीं, लाइक माइंडसेट प्रिपेयर करना पड़ता है, एडवांस में ही सब कुछ प्लान करके रखना पड़ता है कि मतलब कैसा क्या करना है, तो उसके थ्रू। तो ये मतलब क्या बोलते हैं, गॉड गिफ्टेड है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लाइक सबका थिंकिंग अलग होता है। ऐसी भी कुछ लड़कियां हैं जो सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं, उनको करना हो तो। मैं सब जगह देखती हूँ इक्वली, मतलब जाना चाहिए। ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, तो साथ में इक्वली बैलेंस रहना चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि आपकी जो जर्नी थी,
है ना, या फिर जो ये स्पोर्ट्स वाला जो फील्ड आपने चूज़ किया, वो किस तरीके से आप इस फील्ड में आए, है ना? लाइक कहीं से आपको गाइडेंस मिला या फिर आपने खुद ये चूज़ किया, और फिर उसके बाद किस तरीके से आप आगे बढ़े? हम्म, मैं ट्वेल्थ के एंडिंग से ही ये सब मेरा चालू हुआ। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था, मेरा फिटनेस ज़ीरो था। लाइक मैं इतनी ज़्यादा स्लिम थी पहले, मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। तो मम्मी पापा ने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया, बोला कि कुछ कर, एक्टिव बनो। मैंने वो सोचा ठीक है करके, अब मैंने वैसा माइंडसेट फिर प्रिपेयर करने लग गई मैं। देन मेरे को मम्मी पापा ने पुलिस जिम लगा के दिया। वो अब घर पे तो फिर है, मेरे बड़े पापा है वो पुलिस है, तो उनके थ्रू मुझे मिल गई वो। तो उनको कम ही लगती है फीस, इसलिए मैंने वहाँ जिम, ठीक है। फिर वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग की, मुझे बहुत अच्छा लगा। भरत भैया है, मैंने प्यार से हम भरत दादा बोलते हैं उनको। उन्होंने डाइट वगैरह दिया, उन्होंने बताया कैसे करते हैं एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ प्रॉपर। एंड मैं खुद में बहुत सारे चेंजेस देखने लगी धीरे धीरे। लाइक मुझे बहुत अच्छा लगने लगा उस टाइम, मुझे ऐसा लो फील नहीं होता था। मतलब एक्टिवनेस मेरे में आ गई थी। और मुझे सिर्फ एक काम किया तो फिर मैं थक जाती थी और मुझे कुछ करने की इच्छा नहीं होती थी पहले। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं ये भी मैनेज कर सकती हूँ, वो भी मैनेज कर सकती हूँ। लाइक फिटनेस लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट है। मतलब इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे तुम स्पोर्ट्स खेलो या ना खेलो, लेकिन फिटनेस इज़ अ मस्ट। वो तो करना ही चाहिए चाहे कैसे भी। अच्छा, एक चीज़ जैसे आपने बताया कि पहले आप कुछ अगर काम करती थी, जब स्पोर्ट्स में आपने वर्कआउट वगैरह शुरू करना स्टार्ट किया, सॉरी, तो उसके पहले जब आप कुछ करते थे तो थक जाती थी, है ना? हाँ, बाद में क्या हुआ कि आफ्टर सम एक्सरसाइज आप अगर कोई नॉर्मल भी चीज़ कर रही हैं या फिर कुछ काम कर रही हैं तो जल्दी थकावट नहीं होती थी। नहीं होती। तो ये जो चीज़ है ना, बहुत सारी लड़कियों के साथ होती है ना? इवन हर एज कैटेगरी में होता है। हाँ, तो मैं ये आपसे आपके थ्रू ये पूछना चाहूँगा कि एक्सरसाइज को किस तरीके से और कितना करना चाहिए कि हर कोई फिट रहे? 1 आवर तो मस्ट है, करना ही चाहिए। चाहे योगा करो या चाहे तुम जिम जाके एक्सरसाइज करो। बिकॉज जब तक स्वेट नहीं निकलता है बॉडी से तब तक, मतलब बॉडी की हीट अगर नहीं निकलेगी तो बॉडी तो फील वीक करेगी। तो मेरा कहना ये है, मतलब वुमेन्स को करना ही चाहिए। चाहे जो भी एज के हो, बच्चे हो तो योगा करो, एक्सरसाइज करो नॉर्मली। लेकिन मतलब जो टीनेजर्स रहते हैं उनको करना चाहिए एक्सरसाइज। एग्जैक्टली, क्योंकि वो अभी बिकॉज अभी स्टार्टिंग हाँ होती है। स्टार्टिंग, और इम्यूनिटी सिस्टम वैसे ही स्ट्रांग होता है। और अपन बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं उसके थ्रू। मतलब जैसे बहुत लो फील हो रहा है हमें, तो वो नहीं होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। डाइट प्रॉपर अपन लेने लगते हैं, जंक मतलब खा भी रहे हैं तो भी वो असर नहीं करता बॉडी, क्योंकि स्वेट निकल रहा है पूरा। मतलब जो भी वेस्ट है बॉडी से वो स्वेट के थ्रू निकल जाता है। तो वो बेस्ट थिंग है। मेहनत करो पसीना बहाओ। हाँ हाँ, करेक्ट। ओके, तो उसके बाद में आप जब वर्कआउट कर लेते हैं तो फिर हाँ उसके बाद आपकी बॉडी जो है उस चीज़ की हैबिट हो जाती है हाँ, बॉडी करेक्ट। को। मुझे तो एक भी हाँ, दिन इफ मैं जिम नहीं गई तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बिकॉज उस ओके, चीज़ की हैबिट हो गई, हैबिचुअल हो गया उस चीज़ हाँ, से। तो हाँ, अभी लाइक अच्छा लगता है अगर जिम किया तो। नहीं किया तो ऐसा लगता है यार घर पे क्या कर, मतलब बहुत ऐसा इल इल फील होता है। एग्जैक्टली। मतलब बिना, मैं कॉलेज से थक के भी आओ फिर भी मैं जिम जाती हूँ। अच्छा, आपका मुझे टाइमिंग क्या है जिम का? शाम में 7:30, ओके, 7, हाँ 7:30 to 9, या फिर अच्छा, कभी एक नाइन और थर्टी चीज़ है, आपका इवनिंग का जिम है ना? तो मुझे आपसे ये जानना है कि मॉर्निंग का जिम टाइम बेटर होता है या इवनिंग का? मॉर्निंग का भी बेटर होता है, इवनिंग वो मतलब मैटर करता है कि अपन कितना डेडिकेशन से जिम मार रहे हैं। ओके, नहीं, एक चीज होती है ना कि सुबह सुबह नींद खुली नहीं रहती है हाँ और शाम तक की तो पूरी खुल के गायब होती हाँ है ना? तो इसलिए कई बार मतलब आपको ऐसा फील हुआ कि आप इवनिंग में ज़्यादा बेटर एक्सरसाइज कर पा रहे हो? हाँ, मॉर्निंग से ज़्यादा इवनिंग में एक्टिवनेस फील होती है, क्योंकि तब अपन काम करते ही रहता ना कुछ ना कुछ। और हाँ, मॉर्निंग में सीधा उठ के जिम, नहीं ऐसा नहीं है, मॉर्निंग में भी जिम कर रहे तो इफेक्टिव होता है। हाँ, लेकिन आदत नहीं होती है ऐसे सुबह सुबह उठ के जिम, क्योंकि बाकी भी काम होते हैं, हाँ, कॉलेजेस भी रहते हाँ, हैं और ऑफिस जाने वाले ऑफिस जाते। तो इतना मतलब पॉसिबल नहीं होता कि मॉर्निंग में करो। लेकिन मॉर्निंग में भी अच्छा टाइम है जिम करने का, ओके, इफ़ वो माइंडसेट बना लिया करना ही है तो। ओके, बिल्कुल। ओके, तो आपको कैसे पता चला स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के बारे में, एंड थोड़ा सा इस गेम के बारे में बताइए।
उम, मैं पुलिस जिम जाती थी, वहाँ पे मुझे बहुत लोग दिखते थे वो सब करते हुए। भैया लोग करते थे, वो वेट्स वगैरह उठाते थे, तो उनके से मुझे जानने को मिला ऐसा भी कुछ होता है। और मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, उसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया इस गेम से। एंड लाइक मेरे को पहले मैं फ़िटनेस के लिए करती थी बस। फिर मैंने ट्राई किया उस चीज़ को कि यार मैं कर सकती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला उस फिर डिस्ट्रिक्ट के मैंने डिस्ट्रिक्ट में मुझे थर्ड प्लेस मिले थे। तो मैंने ट्राई किया तो मैंने बोला मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। मेरे को नहीं होप थी कि मुझे मिलेगी, लेकिन मैंने किया, अपना बेस्ट दिया, मिला मुझे प्लेस। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मैं इससे ज़्यादा कुछ अच्छा कर सकती हूँ। तो मैंने खुद पे बहुत मेहनत की, और वो मेहनत फिर निकल के आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी नहीं होता है, धीरे धीरे ही होता है, उसको टाइम लगता है। तो स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ चीज़ें हुई। अम, फिर इसके स्टेट के बाद, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट खेला। स्टेट में मुझे थर्ड प्लेस मिली, उसमें भी थर्ड ही मिली, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा था और मैं बिगनर थी ना तब, तो इतना कुछ लग रहा नहीं था, बस। स्टार्टिंग के हिसाब से भी हाँ, देखा जाए तो हाँ, थर्ड रैंक इज ओके। ओके, हाँ। तो हाँ, मुझे कॉन्फिडेंस मिलता था धीरे धीरे, जैसे छोटी छोटी अचीवमेंट को मैं मोटिवेट करती थी खुद को उस चीज़ से। छोटी अचीवमेंट से मोटिवेशन मिलती थी हाँ, आपको। ओके। उसी से ही मोटिवेशन मिलता है, उसी से माइंडसेट बनता है कुछ अच्छा करने का। ओके, लाइक मुझे कभी नहीं लेकिन पता था। इसमें आई डोंट थिंक कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात है, छोटी छोटी चीज़ों में क्या मोटिवेशन मिल जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इफ़ अपना दिमाग सेट है, अच्छे से अपन ने माइंडसेट क्लियर रखा है अपना, उस चीज़ को अपन मोटिवेशन के थ्रू इफ ले रहा है, तो सच में वो इफ़ेक्टिव है। ओके। बिकॉज मैंने वो किया एक्सपीरियंस, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जो भी छोटी मोटी चीज़ें अपने लाइफ में होती है, उससे एक्सपीरियंस भी लो, और वो मोटिवेशन भी काम बनने, मतलब करने का काम करता है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो बड़ी अचीवमेंट्स हैं उनसे तो हमें मोटिवेशन वैसे ही मिल जाएगा, मिलती है, हाँ। है ना। लेकिन जो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं, जो छोटी छोटी अचीवमेंट्स हैं, है ना, तो उनको भी एंजॉय करना चाहिए। छोटी छोटी मूवमेंट से ही तो बड़ी अचीवमेंट बनती है ना। वाह। तो इसलिए छोटी छोटी अचीवमेंट पे भी फोकस करना चाहिए, उससे भी अपना मोटिवेशन बन, मतलब उससे मोटिवेट होना चाहिए, तभी जाके बड़ी मोटिवेशन मिलती है। अचीवमेंट, है ना, कि छोटे छोटे स्टेप्स लिए। मोटिवेशन अचीवमेंट दोनों मिलती है। ओके। अच्छी अचीवमेंट मिली अच्छी, तो मोटिवेशन तो डेफिनेटली मिलेगी। फिर एग्जैक्टली। ऐसा लगेगा हम और अच्छा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कर सकते हैं, तो हाँ, वो अंदर आ जाता है अपने। एक चीज़ बड़ी अच्छी आपने बोली कि मतलब छोटे छोटे स्टेप्स जो होते हैं, है ना, कि एकदम से कोई भी दौड़ना शुरू नहीं करता है, स्टेप वाइज ही चलना पड़ता है। तो वो भी एक एक स्टेप अगर आप अच्छा कर रहे हो तो वो भी एंजॉय करते हुए चलो। कोई कोई होता है कि उनको ऐसा लगता है चुटकी बजाई और काम हो गया, ऐसा नहीं होता है। लाइक करना पड़ता है काम। ओके। सर धीरे धीरे ही इम्प्रूवमेंट होती है, स्टेप बाय स्टेप किया तब जाके तुम कहीं टॉप लेवल पे जाओगे। तुम डायरेक्ट इफ उधर पहुंचना चाहोगे तो वो कभी नहीं होने वाला, इम्पॉसिबल है। अच्छा, आपने अभी बात बात में मुझे बताया कि पहले जो आपका वेट था या फिर जो स्ट्रेंथ थी वो कम थी, बहुत बाद ज़्यादा कम थी, में हाँ। बाद में वो बढ़ गया आफ्टर वर्कआउट या फिर प्रिपरेशन, है ना। तो यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसी लड़कियां हैं या फिर हमारे ऑडियंस है जो ना चाहती है कि उनका वेट गेन हो, ठीक है, बट वो हो नहीं पाता है। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि हमें जिम लगाना पड़ेगा या फिर डाइट लेनी पड़ेगी, और या तो फिर कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ेगा, कहीं पे पता करना पड़ेगा, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना पड़ेगा, है ना, तब जाके कहीं कुछ हो पाएगा, है ना। बट मुझे आपके थ्रू ये जानना है कि आपने क्या एक्सरसाइजेस की, क्या प्रिपरेशन की, या फिर क्या अपना डाइट रखा जिसके वजह से आपका जो पहले वेट था, पहले कितना था आपका? मैं 45 समथिंग थी, 45, बहुत ज़्यादा और ही कम आपने थी। 52 वेट कैटेगरी में ये सिल्वर हाँ, जीता था। हाँ, मतलब तो तब उतना भी गेन करना बहुत बड़ी बात है। तो सॉरी, मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ वो शेयर करिए कि आप क्या एक्सरसाइजेस करते हो और क्या डाइट रखते हो और आपका रूटीन क्या रहता है। डाइट तो प्रॉपर मस्ट है, क्योंकि बिना डाइट के तो कुछ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक हेल्दी अंदर जाएगा नहीं तब तक कि वो, मतलब पावर नहीं मिलती बॉडी को, स्ट्रेंथ नहीं मिलती। लाइक वज़न बढ़ाना है या फिर मसल गेन करना है, तो उसके लिए आपने कुछ ऐसा है कि मतलब चना या फिर कुछ ऐसा अलग से कोई चीज़ ली?
या फिर बनाना वगैरह हाँ, ऐसा? बनानास बहुत खाया बिकॉज उसी से वेट गेन होता है। ओके ओके, तो वही चीज़। बनाना, और बनाना के बहुत सारे शेक्स भी बनते हैं। शेक्स बना के और ड्राई फ्रूट्स खाया, बहुत कुछ किया मैंने वेट बढ़ाने, क्योंकि स्टार्टिंग में कैसा होता था, वेट बढ़ रहा ही नहीं था, मैं इतना सब कुछ कर, क्योंकि मतलब एकदम से वो गेन नहीं होता है, तुम जितना भी खा लो पी लो कुछ नहीं होता है। तो वो उससे भी कम होता था, और मैंने 45 से भी मैं नीचे गई थी। तो उस फिर एक मतलब वो प्रॉपर कंसिस्टेंट मैं रही, उसके बाद मेरा वेट बढ़ा। मैंने जिम भी किया साथ में, बिकॉज बिना वर्कआउट या एक्सरसाइज, मतलब घर पे भी एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है जिम नहीं भी जाना है तो, लेकिन साथ में प्रॉपर डाइट रखना पड़ता है। वो घर का खाना खाओ चाहे कुछ भी करो, लेकिन डाइट और प्रैक्टिस, मतलब एक्सरसाइज बहुत मस्ट है। और ये रेगुलर रखना पड़ता रेगुलर कंसिस्टेंट रहना चाहिए बस। ऐसा नहीं कि भाई एक दिन हो गया नहीं कर रहा है फिर दूसरे दिन से है। आपको करेंगे। रिजल्ट कितने टाइम के बाद मिला था? मुझे ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स के बाद ही दिखा, बिकॉज 6-7 मंथ? हाँ, एकदम से नहीं गेन हुआ वेट, मेरा बहुत कम कम हुआ, फिर वो 45 के ऊपर थोड़ा सा होता था, फिर वो एग्जैक्ट उधर ही आ जाता था जहाँ पे मैं पहले थी। तो मुझे बहुत पहले प्रॉब्लम हुई, मुझे ऐसा लग रहा था यार कुछ हो रहा नहीं है, मैं ना गिव अप, मैंने फिर भी गिव अप नहीं किया, मैंने ठीक है। मुझे सब बोलते थे हेल्थ बढ़ा, मैं पागल हो गई थी सुन सुन के, है ना। बाल थोड़ी है जो बढ़ाने हाँ, वही तो, टाइम लगता है किसी चीज़ को। वो एक्चुअली लाइक मैं बहुत ज़्यादा इल थी, उस वजह से मेरा पूरा वेट नीचे चढ़ गया था, लेकिन मैंने उसको ट्राई किया कैसे, और मैं अभी मेरे को 52 में खेलना था, लेकिन फिर भी मैंने वेट अभी 47 समथिंग था मेरा, बिकॉज उससे कम वेट में खेलो तो बेनिफिट भी होता है, मतलब कंपटीशन कम हो जाता है। कंपटीशन। हाँ, कंपटीशन मतलब अपन को ये बेनिफिट रहता है कि सेकंड प्लेस आ रही है तो फर्स्ट प्लेस मिल जाएगी अपने, अगर अपन ने अपने वेट से डबल या ट्रिपल मारा तो। तो अब मुझे ये बताइए कि वो जो इंटरनेशनल कंपटीशन था जो आपने पटाया में दिया एंड वहाँ पे सिल्वर जीता, हाँ, तो मुझे कुछ वहाँ के मोमेंट्स शेयर करिए कि वहाँ पे क्या चल रहा था, क्या माहौल था। और आपके लिए क्योंकि पहली बार था वो, तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं या फिर जो बच्चे होते हैं वो पहली बार कई सारी चीज़ें फेस करते हैं लाइफ में। तो उस टाइम में ना बहुत बहुत ज़्यादा लोग नर्वस भी होते हैं, और एक माइंड में ना क्वेश्चन मार्क चल रहा होता है कि मतलब यार पहली बार देख रहे हैं तो इस टाइम रिएक्ट कैसे करना, या फिर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वैसी सिचुएशन में जब आप वहाँ पे पहुँचे कंपटीशन के लिए, तो उस माहौल में आपने क्या फील किया और आपने किस तरीके से वो कंपटीशन दिया? एक्चुअली इंटरनेशनल मैंने कभी सोचा नहीं था मैं इस प्लेटफॉर्म पे जाऊंगी, सच में नहीं सोचा था। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ जब मैं गई, वहाँ पे पहले वो बहुत स्कैरी भी था और वो बहुत एक्साइटिंग भी था, ओके। मतलब दोनों भी। लेकिन मैं मतलब जब मैंने वहाँ स्टेज पे जाके सबको खड़े होके देखा, ऐसे इतने सारे एथलीट्स हैं, खुद को प्राउड भी फील हुआ कि यार मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई और इन सबके साथ हूँ इधर, बिकॉज वो इजी नहीं है इतने ऊपर तक के पहुँचना और इतना बड़ा गेम खेलना। मैंने बहुत स्ट्रगल किया उधर जाने के लिए। वो चाहे जैसे मैंने, मुझे ऐसा लगता था कहीं पे मैं मतलब नीचे, मतलब मैं खुद को पुल बैक, कभी कभी ऐसा थिंकिंग आती थी, मैं गिव अप करने पे रहती थी, लेकिन नहीं, वो माइंडसेट मैंने कभी होने ही नहीं दिया गिव अप ऐसा। करना मतलब दिमाग में क्या आता था? ऐसा लगता था यार मैं कर भी लूँगी क्या, मतलब वो लोगों से ज़्यादा बेस्ट तो मैं हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मैंने मतलब नेगेटिव एक तो ये पॉइंट तो रहता है जहाँ पे नेगेटिव हाँ, ये तो होता है, काफ़ी आता पहले है। से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैंने तो अभी शुरू किया करेक्ट ऐसा। करेक्ट। लेकिन फिर भी फिर मुझे मम्मी पापा वो लोग मेरी छोटी छोटी अचीवमेंट सेलिब्रेट करता है, वो बहुत सपोर्ट करता है मुझे। आपके लाइक मम्मी पापा? हाँ, लाइक उन्होंने ऐसा बोला कि नहीं, गलत मत सोच, कुछ ऐसा नेगेटिव मत सोच, सब कुछ सही होगा, बस अपना अच्छा देना। तो मैंने भी वहाँ पे बस इतना ही सोचा, मैं अपना बेस्ट दूंगी, बस इतना माइंड में रखा था सबको देख के, मेरे को मेरा बेस्ट देना है और मैं अच्छा करने वाली हूँ, बस इतना माइंडसेट मैंने बनाया था। एक चीज़ ऐसा छूट गई मेरे से, वो चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि क्या होता है कि जब बच्चे अभी छोटे होते हैं, है ना, या फिर टीनेज में रहते हैं, तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ जाना जहाँ पे बच्चों को घर से बाहर भेजना पड़े, तो कई सारे पेरेंट्स होते हैं जिनके लिए सिटी से ही बाहर भेजना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक खासकर पेरेंट्स, लड़कियों को। हाँ, और स्पेशली गर्ल्स को
और जब गर्ल्स कहीं पे बाहर जाना चाहती हैं तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा टेंशन होता है कि वो सही सलामत जानी चाहिए और सही सलामत वापस आनी चाहिए, है ना। तो आपके जो पेरेंट्स थे, है ना, तो आपने जब ये बताया होगा कि मैं ये कंपटीशन देने जा रही हूँ या फिर इस कंपटीशन के लिए जाना है, तो उनके भी दिमाग में ये चीज़ आया होगा कहीं ना कहीं, है ना। हालांकि हर पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा आगे बढ़े, राइट। लेकिन उस चीज़ को लेके आपके पेरेंट्स ने कैसा रिएक्ट किया और किस तरीके से आपको सपोर्ट किया? मेरे पापा लाइक उन्होंने कभी सोचा नहीं था, ना मेरी मम्मी ने सोचा था कि मैं इतने दूर जाऊंगी कभी और उनका नाम रोशन करूंगी, कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वो पता नहीं लाइफ में ऐसा सडन कैसा चेंज हुआ वो सब कुछ। मेरे पापा लाइक बहुत सपोर्टिंग है। लाइक उनका ऐसा है कि तू कुछ भी कर, लेकिन अच्छा कर, मतलब तुझे जो पसंद है तू वो कर। लाइक मेरा भी ऐसा पर्सनल थिंकिंग है मेरी कि जो तुमको पसंद है सिर्फ वहाँ करो और अपने पैशन को फॉलो करो और उसको रिस्पेक्ट भी दो वैसे ही। तो मेरे मम्मी पापा ने मेरे को बोला कि तू जा, हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे जो भी है। उनको हाँ डर लगा कि इतने दूर कैसे भेजेंगे, लेकिन साथ में पूरी टीम थी, सर्स थे, तो उनके भरोसे मुझे भेज दिया कि नहीं भाई बच्ची है, आगे बढ़ना चाहिए आपको भी कॉन्फिडेंस देना पड़ा होगा कि नहीं, आई हैव दीज पीपल्स, है ना, कि मतलब कि कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे फेमिलियर थी इसलिए। और मम्मी पापा भी उनसे मिलके गए थे कि उसका ध्यान रखना है और उन्होंने बात करके गए थे मेरे लिए कि वो छोटी है अभी, उसका मतलब इतने दूर कभी गई नहीं है, तो उनके उन्होंने अपने बाय कंसर्न्स। बाय एयर गए थे आप नागपुर से? तो जब मम्मी पापा ड्रॉप करने आए थे तो मतलब हंसते हंसते बाय किया था या आंखों में आंसू आ हाँ गए थे? मतलब थोड़े से आईज टीयर थे, लेकिन स्माइल भी थी किसके थे? चेहरे पे। मम्मी पापा दोनों के थे। ओह। लाइक उनको कभी मैंने जैसे बोला कि उनको कभी वो मतलब वो सोचा ही नहीं था कि मैं इतनी दूर जाऊंगी और कुछ करने वाली हूँ आगे ऐसा। वो सडनली सब कुछ, मतलब ये पता है मेरे पास टाइम भी नहीं था, सिर्फ 1.5 मंथ्स था प्रिपरेशन के लिए। उसमें मैंने बहुत सारे अपने वीक पॉइंट्स जो भी थे सब इम्प्रूव किए। कौन कौन से थे, जैसे फॉर एग्जांपल एक दो अगर आप बता दो। लाइक मैं जितना लिफ्ट कर नहीं पाती थी, वो मैंने ट्राई किया कि मैं धीरे धीरे अपने जो वेट्स है वो मैं बढ़ाते जाऊँ। तो मैंने बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस की, अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड की, और मतलब रेगुलर उस चीज़ के पीछे हार्ड वर्क बहुत किया मैंने कि नहीं यार मैं इतनी दूर जा रही हूँ तो मतलब पैसे का कोई इशू नहीं था कि, लेकिन मुझे एक मम्मी पापा को प्राउड फील करना था, कुछ तो चाहिए था, कुछ बड़ा मुझे स्टार्टिंग से करना था और वो मैंने करके आई। ये वैसी बात हो गई कि हमें जंग पे जाना है और गोली नहीं रखेंगे तो भाई जंग कैसे जीतेंगे, है ना। तो वैसा ही मतलब कुछ आपने सोचा कि मतलब वहाँ जाना है लेकिन कुछ तो लेके तो जाना मैंने वैसा पड़ेगा। कुछ माइंडसेट बनाया था कि नहीं यार करके ही आना है कुछ ना कुछ मुझे वहाँ से। तो उसके बाद में आप जब वहाँ पे गए और कंपटीशन आपने जीत लिया, ठीक है, देन उसके बाद में जब मेडल पहनाया गया आपको, है ना, उसके बाद आपके साथ में मतलब जो मोमेंट क्रिएट हुआ होगा या फिर जो उस टाइम में आपने फील किया, वो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि अगर शेयर करें तो। वो मूवमेंट तो अनबिलीवेबल था, मैंने तो कभी सोचा नहीं था। लाइक मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, मैंने मतलब रो दिया था। वो मूवमेंट मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक मैंने जब मम्मी पापा को बोला यार, मम्मी पापा लाइक मम्मी पापा, मैंने पापा बाहर थे, पापा घर पे नहीं थे, पापा आउट ऑफ स्टेशन थे, तो उनको अलग कॉल किया मम्मी को। वो लोग दोनों इतने सरप्राइज्ड थे और इतने ज़्यादा खुश थे, मतलब एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे थे वो कि क्या मतलब कहें, है ना? हाँ लाइक वो लोग, वो उन्होंने बोला कि मुझे पता था तू कर लेगी, हमें तेरे पे पूरा विश्वास था। ये झूठ बोलते थे। मैंने बोला रहने दो, मुझे पता है ना है अंकल? आप लोगों को लग रहा होगा हाँ। कि करेगी या नहीं कर लेगी, मतलब वो रहता ही है कि दोनों साइड से इंसान सोचता ही है चाहे वो कोई भी हो। लेकिन मुझे वो करके दिखाना था क्योंकि इतने दूर जाना और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि आप जब जा रहे हो और इतनी सारी चीज़ें करके जाना, प्रिपरेशन करके जाना, प्लस जब आप जाओगे तो आपके साथ पूरी टीम जा रही है ना, तो वो होता ही है कि आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे हो,
तो थोड़ा सा बर्डन आ ही आ जाता है। जाता है। तो वो चीज़ थी क्या आपके साथ में भी, लाइक बर्डन फील हुआ था आपको? था प्रेशर, लेकिन उस प्रेशर से मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई। उसके जगह मैंने उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाई, नहीं मेरे को करना ही है, चाहे कुछ भी हो, आई हैव टू विन। और वो मेरे लिए नहीं, मेरे मम्मी पापा के लिए और इंडिया को रिप्रेजेंट करना, मतलब वो बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो मुझे इंडिया को ऐसा ले डाउन नहीं करना था यार, मैं उसके नाम पे खेल रही हूँ और फिर मैं जीत कर नहीं आ रही हूँ, वो कुछ अच्छा हाँ। नहीं। तो फिर मैंने बोला कि नहीं यार, पूरा माइंडसेट पूरा फोकस्ड था, अपने लिफ्ट्स भी विजुलाइज करती रहती थी मैं, वैसे ही मैंने खुद को फोकस रखा था। ओके। मैंने उस इससे मैंने किया और मैं जीत के भी आई। ओह वाह। तो मुझे तो सबसे पहले ये जानना है, अभी आपने बात बात में बताया कि विजुअलाइज करते थे आप, तो फॉर एग्जांपल मैनिफेस्टेशन के बारे में लोग बताते हैं जो, है ना, तो मैनिफेस्टेशन अभी अभी ट्रेंड हुआ है, बट पहले जब मतलब हम लोग टीनेज में थे तो हम लोग मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं जानते थे, है ना। वो बाद में अभी पता चला कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, कैसे किया जाता है। बट हम लोग ना विजुअलाइजेशन जो है ना वो तो बहुत पहले से करते आ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये वाला पॉइंट जो है ना वो प्लीज़ ऑडियंस को समझाओ कि उसमें हम कैसे कर सकते हैं एंड वो रियलिटी में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। विजुअलाइजेशन मतलब मैनिफेस्टेशन समान ही होता है, वो मतलब सेम सेम टाइप ही है। लाइक जो चीज़ हमें चाहिए उस चीज़ को लाइक बार बार तुम सोचो कि नहीं, और ऐसा मत सोचो कि मतलब तुम नहीं कर सकते हो, वो होगी और वो होके ही रहेगी। मतलब तुम पूरा सा वो चीज़ को लेके से स्ट्रॉन्ग बन जाओ कि नहीं यार करना ही है और वो होगी, एग्जैक्टली। और मैं तो जीतूंगा ही, लाइक ऐसा। तो वो चीज़ आपने क्या इमेजिन किया था जब आप कंपटीशन के लिए जाने वाले थे? मैंने ये इमेजिन किया था, मैं जीत गई और मैं जीतने ही वाली हूँ। वेरी गुड। ओके। बिकॉज जो चीज़ अपन बार बार सोचते हैं वो चीज़ ट्रू होती है, होती है। और मैंने इस वे से किया था, और मैंने ये अपने मम्मी पापा का सब मतलब फेस देखा था, वो एकदम प्राउड वाला, वो बहुत खुश है मुझसे, वो भी मैंने इमेजिन किया था कि नहीं यार वो चीज़ मुझे करनी ही है। ये चीज़ ना मेरे साथ में भी हो चुकी है। मैं लाइक जैसे होता है ना कि हम कोई चीज़ देख लें फॉर एग्जांपल कि या फिर कुछ करना है ना, तो हम इमेजिन जब करते हैं तो मतलब पहली चीज़ तो पसंद आती है चीज़, ठीक है। फिर उसके बाद माइंड में आता है कि यार ये हमको चाहिए या फिर ये काम करना है, अच्छा है। और देन क्या होता है, ये एक इमेजिनेशन क्रिएट हो जाती है माइंड में, है ना। तो हम उस चीज़ के बारे में सोचने लग जाते हैं। एंड फिर उसके बाद में मैंने ये नोटिस किया है मेरी पर्सनल लाइफ में कि ये चीज़ ना मेरे साथ भी हुई है। हाँ, तो उसमें लाइक होता क्या है कि अगर मैं कोई चीज़ लाइक मुझे पसंद है या फिर कोई काम मुझे पसंद है और मेरे दिमाग में आया कि यार ये काम मुझे करना है, उसमें से एक था कि मुझे ना रेडियो ज्वाइन करना था, एफएम। तो उस फील्ड में आने के पहले जब मैंने, मुझे आज भी याद है कि जब फर्स्ट टाइम मैंने एक मेरे फ्रेंड को बताया था कि मैं रेडियो ज्वाइन करना चाहता हूँ या एफएम में काम करना चाहता हूँ, वो लाइन बोलते टाइम में ही मुझे ना अंदर से इतना ज़्यादा फियर आ रहा था कि मैं मतलब कॉन्फिडेंट नहीं था उस लाइन को लेके, है ना। कि मैं अगर अभी मेरे दोस्त को बता दूंगा तो वो तो अभी बोलेगा कि हाँ ठीक है जैसे सारे दोस्त करते हैं, है ना। एग्जैक्टली और मुझे डर इस चीज़ का था कि कल को चल के अगर मैं नहीं कर पाया तो फिर यही दोस्त बाद में मजाक उड़ाएंगे। और फिर बाद में मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मेरी लाइफ में मैंने जो जो चीज़ें चाही हैं या सोची है ना वो मुझे मिली है। और भले उस चीज़ को टाइम लगा है थोड़ा सा, बट वो हुआ है मेरे साथ में। सो आई कैन रिलेट इट, है ना, कि ये चीज़ काम करती है। और अब जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहो ना उतना ज़्यादा बेस्ट होता है। निगेटिव सोचना ही नहीं, क्यों सोचना है ना? जितना नेगेटिव सोचते हैं उतना उससे ज़्यादा बुरा बुरा होता है, पता है। मैंने वो मतलब एक्सपीरियंस किया है। मैं पहले जब मैं अपनी 12th की बात बता रही हूँ, जब मैं नहीं थी यहाँ पे मतलब फिटनेस में बिल्कुल, तभी मेरे साथ वो चीज़ होती, मैं बहुत नेगेटिव, यार मुझसे बिल्कुल ही नहीं होगा। मतलब वो थिंकिंग ही बहुत डिफरेंट थी। तब मैं मतलब छोटी थी ना, 12th मतलब
छोट तो लाइक मुझे कुछ समझता ही नहीं था, मैं कुछ भी बोल देती थी, और वो चीज़ उससे भी भयानक मेरे साथ होती थी। सच भयानक। भयानक ही है वो ओके। मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना मतलब इतना स्ट्रगल कर रही हूँ और ऊपर से मैं नेगेटिव भी सोच रही हूँ। ये नहीं कि मैंने अच्छा बोलना चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे खुद को मैंने इम्प्रूव किया और मैं पॉजिटिव सोचने लगी। मम्मी पापा ने भी पहले पता है मुझे बहुत डीमोटिवेट करते थे लोग, मतलब मैं नहीं कर सकती, और मतलब रिलेटिव्स ही होते हैं सबसे ज़्यादा, वही होते हैं जो पुल बैक करते हैं, कुछ करने नहीं देते, आगे बढ़ने नहीं देते। वो वो अब समाज के चार लोग को क्या करेक्ट कहेंगे, है ना? करेक्ट, ये ओके। अभी भी मेरे साथ हुआ था जब मैं इंटरनेशनल जाने वाली थी। अच्छा। मुझे बहुत लोगों ने बोला क्या करेगी इतने दूर जाके, हम्म। क्या काम है उधर। अभी एज क्या है, हाँ इतने, लड़की हो। हाँ करेक्ट। हम्म। मैंने बोला यार कुछ बड़ा करना है तो जाना ही पड़ेगा, हाँ। और ये सब देखते बैठेंगे तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थोड़ी ना छोड़ सकता आज से इंसान। करेक्ट है। वो आगे की बात है, आगे होगा क्या हम्म। अपन को नहीं पता, हम्म। लेकिन माइंडसेट अच्छा बना के जाओ, पॉजिटिव रह के जाओ, तो सब अच्छा ही होने वाला है ना। हम्म। तो मैंने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। मेरे मम्मी पापा वॉज लाइक कोई बात नहीं, जा जिसको जो बोलना है बोलने दे, तू सिर्फ खुद पे फोकस कर और खुद की लिफ्ट्स पे ध्यान दे, अच्छे से प्रैक्टिस कर, ट्रेनिंग कर, बाकी सब हम मैनेज कर लेंगे। मैंने ये किसने बोला था? ये मम्मी पापा है। वाह, मम्मी पापा जी आपके लिए तालियां। बहुत अच्छी बात है, ऐसा हर पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, और बहुत अच्छी बात सिखाई है आपके मम्मी पापा ने, है ना? एंड उसी का रिजल्ट है कि आज आप सिल्वर जीत के आए। अच्छा, मुझे अब आपसे ना ये पूछना है कि सिल्वर जो है वो आपको सेकंड पोजीशन के लिए मिला। फर्स्ट कौन आया मुझे नहीं जानना है, ठीक है? मुझे ये जानना है कि आपने हराया किसको। पाकिस्तान को। क्या बात कर रहे हो? करेक्ट। मतलब थर्ड रैंक जो था वो पाकिस्तान का प्लेयर था। ओके, वाह, वेरी नाइस यार। एक बार इसके लिए भी तालियां। ओके, कि मतलब एक तो आप कंपटीशन के लिए गए, ठीक है, अब फर्स्ट नहीं आए, सेकंड आए, लेकिन जिसको हराया उसको हराने के बाद ना आप ऐसे भी फर्स्ट हो। सच्ची में लाइक वो जो फीलिंग अलग थी, वो बंदी को हराने पे। और एक और चीज़ कि जब मेडल्स पहनाए जाते हैं तो वो लेयर्स होती है, फर्स्ट का ऊपर, सेकंड मिड में, थर्ड नीचे। तो फिर मतलब ऐसा हुआ कि मेडल पहनाने के बाद में सेकंड पे आप खड़े हो, सिल्वर पहनाया गया, थर्ड पे वो जो भी पाकिस्तान का प्लेयर थी, हाँ वो खड़े हैं, फिर जब पहन लिया तो ऐसा देखा नीचे रहने का। करेक्ट, वो ऐसे देख रही थी क्या चालू है यार। हाँ। मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा। हाँ। उसने मुझसे बात भी की थी, ओके। मैंने भी बात की थी उनसे, लेकिन वो मुझे थोड़ी ईगोइस्टिक लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने इतना भाव नहीं दिया उसको कि जाओ अपने अपने इधर दिखाना, वो इधर मत दिखाओ। ओके ओके। इसके बाद में मुझे आपसे ये जानना है कि वहाँ पे आपने कंपटीशन जीत लिया, ठीक है, आई डोंट नो बाकी कितने लोगों को हराया, बट पाकिस्तान को आपने हरा हाँ। दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आप जब इंडिया आए और फिर जब नागपुर अपने सिटी में आए, तो आपको मतलब कि कितना प्यार मिला और किस तरीके से लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं? लोगों ने अप्रिशिएट तो बहुत किया, प्यार और रिस्पेक्ट भी बहुत दी, ओके। लेकिन जो सपोर्ट चाहिए था वो तो किसी ने नहीं दिया। मतलब स्टार्टिंग के टाइम में? हाँ स्टार्टिंग के टाइम पे जब बिल्डिंग बन रही होती है, एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो लोग देख के चले जाते हैं, लेकिन जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाती है एंड उसको फिर उसका इनॉग्रेशन वगैरह होता है, तो वो लोग आते हैं और वो भी आते हैं जो देख के चले जाते हैं। तो ओके। वही चीज़ हुई मेरे साथ, मतलब पहले तो किसी ने अप्रिशिएट किया ही नहीं कि हम इतने दूर जा रहे हैं, किसी ने कुछ, मतलब उनको ऐसे ही लगते थे हम, लेकिन जब वहाँ से हम आए अभी, तो मतलब वो जो हमारे लिए कर रहे हैं वो अगर पहले कर दिया होता तो बात अलग होती अभी। हम्म। तो वही बात है ना कि अभी जो रिस्पेक्ट दे रहे हैं वो अगर पहले मिलती थी, थोड़ा हमारे लिए कुछ एफर्ट्स लगा दिया रहता तो अच्छा रहता। मतलब काफी अच्छा हो जाता, इजी हो हाँ जाता। इजी हो जाता और हेल्प हो जाती, इतना स्ट्रगल जितना हमने किया है वहाँ तक जाने के लिए वो नहीं करना पड़ता। ओके, तो बाकी आने के बाद में फिर क्या माहौल है अभी? अभी तो लाइक सब बुला रहे हैं, फेलिसिटेशन हो रहा है, बस उतना ही, और रिस्पेक्ट और प्यार तो मिल रहा ही है सबका, लेकिन उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। मेरे को ये इम्पोर्टेंट है मेरे लिए कि मेरे मम्मी पापा मुझसे खुश है कि मैं इतना बड़ा काम कर कर आई हूँ, ओके। वो मेरे लिए ज़्यादा मैटर करता है, बाकी कुछ भी मैटर नहीं करता।
ओके, तो अभी जब आप जीत के आ चुके हैं तो फिर उसके बाद में आई थिंक जैसे पेरेंट्स को अच्छा लगा वैसे ही नागपुर के लोगों को भी अच्छा हाँ लगा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है आपको अभी? नागपुर से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने हमको, बहुत प्यार मिला। अभी मैं कल रिसेंटली, कल की बात है, मैं कल गई थी, मुझे फेलिसिटेशन के लिए बुलाया था। ओके। वहाँ पे छोटे बच्चों को, जो नीडी गर्ल्स है उनको स्कूल जाने के लिए या कॉलेज जाने के लिए उनको साइकिल्स ओह। प्रोवाइड होती है। ओके। वो एक कमिटी है, हम्म। तो वो लोग वो इवेंट ऑर्गेनाइज करते, तो मुझे उसके लिए गेस्ट बुलाया था और मुझे बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा। लाइक उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट की वहाँ पे, और वो छोटे बच्चे भी, उनको मैं इंस्पायर करके आई, उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला, क्योंकि उनको कोई होता नहीं है वैसे एरियाज़ में उनको गाइड करने के लिए। तो मुझे उस प्लेटफॉर्म पे ऐसा मतलब मोटिवेट करने के लिए, और इस सब मतलब जो भी मैं कल कर कर आई उसके लिए मुझे चूज़ किया कि मैं मतलब आप एलिजिबल वहाँ पे हूँ। आओ हाँ और हाँ। उसके बाद रिप्रेजेंट करो खुद को, हाँ हाँ वही वही और उसके बाद बच्चों को आप कुछ मैसेज दो। मैसेज दो, बिकॉज वो लोग जो मतलब उनको इतना प्रॉपरली कोई गाइड नहीं करता ना, क्योंकि वो एरियाज मतलब जो, हाँ मैं गई थी वो एरिया ऐसा था कि मतलब स्लम एरियाज। स्लम टाइप ही था, लेकिन ओके, टाउन। टाउन, हाँ टाउन ही बोलो, लेकिन ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, उन्होंने मतलब मुझे बहुत प्यार दिया। दीदी फोटोज कॉन्ग्रेचुलेशंस, वगैरह खिंचाई। फोटोज, हाँ बहुत सारी फ़ोटो ली, सबने ओके। ली, सबने आगे मुझे कॉन्ग्रेट्स किया। हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझसे बात की, दीदी आपकी जर्नी बताओ कैसा हुआ था सब। मैंने सब कुछ शेयर किया वहाँ पे, उनको इंस्पायर किया। उन्होंने बोला कि आप आओ कभी उधर वापस, और हमको और आपसे मोटिवेशन चाहिए कि हम भी कुछ करें, आगे बढ़े, क्योंकि हमें फियर रहता है कि हम अभी क्या बोलते हैं उसे, छोटे हैं। हाँ हम अभी छोटे हैं, हमको कोई गाइड करने वाला है नहीं कुछ, मतलब हमें कुछ अगर बड़ा करना है तो उसके लिए हमें बहुत सोचना पड़ता है। और मतलब कोई रहता नहीं है कि हेल्प भी कर दे हमको, क्योंकि फाइनेंशियल भी इश्यूज रहते हैं ना उनके। तो मैंने बोला कि देखो, स्ट्रगल्स तो सबकी लाइफ में आते हैं, उसको तुम ओवरकम कैसे करते हो, फेस कैसे करते हो, उसी से तुम सीखते हो कि आगे कैसे बढ़ना है। बराबर। बिकॉज लाइफ में स्ट्रगल्स और मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है वो नहीं होंगे तो बंदा आगे बढ़ता ही नहीं है, बिकॉज लेसन्स है वो वही सीख के इंसान ऊपर तक पहुंचता है। बिकॉज ऐसी कुछ ट्रिक तो नहीं है कि अपन ने चुटकी बजाई या हाँ तो आगे चले गए एकदम से, ऐसा तो कुछ होता नहीं, ऐसी कोई स्कीम ही नहीं है ना। हाँ हाँ। तो मेहनत तो सबको ही करनी पड़ती है, चाहे एग्जैक्टली। वो कुछ भी फेस करके करो। इफ़ वो डेडिकेशन, वो मोटिवेशन है अपने अंदर कि हम आगे कुछ कर सकते हैं बड़ा, तो बिल्कुल करना चाहिए भाई। जितने भी स्ट्रगल आ रहे हैं लाइफ में मत देखो, फेस करो उसको। बिकॉज सब जहाँ जहाँ भी है, इतने बड़े बड़े टॉप पोजीशंस पे, सब तो ऐसे ही जाता है ना। हाँ। कोई कहाँ से निकलता है, कोई कहाँ से निकलता है, मतलब आज की डेट में नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो अलग अलग जगह से आए हैं, और अलग अलग मतलब कि अचीवमेंट्स हैं उनकी, अलग अलग फील्ड में लोग आगे बढ़ चुके हैं। इवन ये बहुत अच्छी बात बोली आपने कि मतलब अपना जो स्ट्रगल होता है वो खुद ही ओवरकम करना पड़ता है। करेक्ट, ठीक उसी है। से सीखते हैं, और उसको ना पता है अपनी स्ट्रेंथ बनानी चाहिए। अगर वही। उस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ ना, तो वो चीज़ ईजी हो जाती है, और उसको अपन टैकल करके आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला कि जो प्रॉब्लम है या जो ऑब्स्टेकल है उसको स्ट्रेंथ बना लो, तो किस तरीके से स्ट्रेंथ बना लो? मतलब नेगेटिव मत सोचो, ओके। पॉजिटिव सोचो उस चीज़ को लेके कि नहीं यार हो जाएगा किसी दिन। स्ट्रगल्स और प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में होता है, ऐसा सोच के हम एक अकेले ही नहीं है कि, लेकिन हमको अच्छा करना है, और मम्मी पापा का सोचना चाहिए सबसे पहले तो। कर किसके लिए रहे, वही अपने पे फैमिली। इन्वेस्ट कर रहे हैं। उन इन्वेस्ट की बात भी नहीं है, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी ध्यान में रखनी चाहिए कि हमको उनके लिए करना है, कब तक वो हमारे लिए करेंगे। अच्छा, एक चीज़ अब ना मैं फ्यूचर वाइज थोड़ा सा पूछना चाहूँगा। आई थिंक जितने भी पेरेंट्स देख रहे होंगे वो ये बात बहुत अच्छे से समझेंगे। आजकल की जो जनरेशन है, ठीक है, अभी क्या हो गया ना कि एक कल्चर हो गया है कि पहले क्या होता था कि विलेज से लोग सिटी में आते थे पढ़ने के लिए, ठीक है,
या फिर उसके बाद में क्या हुआ कि सिटी में ही, सिटी टू सिटी, अंदर के अंदर बड़े स्कूल्स हो गए, नॉर्मल स्कूल्स हो गए, है ना, स्कूलिंग चेंज हो गई। फिर उसके बाद में अभी एक चीज़ ये हो गई कि अब्रॉड जाने लग गए बच्चे पढ़ने के लिए, राइट। कि कोई यूरोप में है, कोई इंग्लैंड में है ना, कोई लंदन में है, कोई अमेरिका में है ना, कोई ऑस्ट्रेलिया में है स्टडीज़ के लिए। तो ये जो कल्चर है, इसकी वजह से क्या हुआ है कि लोगों ने ग्रोथ तो की है, ठीक है, लेकिन एक टाइम के बाद में क्या होता है ना कि बच्चे जो है वो बाहर ही सेटल हो जाते हैं और फिर उसके बाद में वो वापस नहीं आते। तो क्या आपका भी ऐसा कुछ प्लान है आगे का कि मुझे अब्रॉड जाना नहीं है नहीं या नहीं, ऐसा फिर? कुछ नहीं है। इंडिया में ही रह के बहुत कुछ करना है। और अगर मेरे से कुछ हो पाया तो मैं तो इधर ही ऐसा कुछ बड़ा सा, इफ मेरे को खोलना है तो मैं इधर ही करूँगी। और जो स्टार्टअप। स्टार्टअप, हाँ, और जो नीडी है उनको तो सबसे पहले हेल्प करूँगी। बिकॉज मुझे ना अच्छा नहीं लगता उन्हें ऐसे देखना। और जब मैं कल गई थी ना, तो वो मुझे बिल्कुल अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी उनको ऐसे देख के कि नहीं यार, कुछ तो करना है मुझे बड़ा, और ऐसे लोगों के लिए तो बिल्कुल करना है। एक चीज़ आपको फील हुई होगी कल, आई थिंक, वो जो मोमेंट आप बता रहे हो, कि उस टाइम ना आपको समझ में आएगा कि हम कितने ब्लेस्ड हैं, सच में है ना। हमारे पास है सब कुछ। और नहीं भी है तो मम्मी पापा वो कैसे भी करके दे देते हैं, लेकिन वो लोगों को नहीं मिलता है। एग्जैक्टली exactly. उन लोग को ना कोई है देने वाला, ना उसके पास उनको मिल पाता है वो चीज़। और जो लोग बाहर हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं, जो स्टूडेंट्स की बात की मैंने, हाँ, तो वैसे लोग, बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहोगे जो अभी आप ही के एज के हैं, जो बाहर जाना चाहते हैं, स्टडीज़ करना चाहते हैं, कमाना भी चाहते हैं, और अच्छी बात है, हर कोई कमाए, अच्छा कमाए। तो एक टाइम के बाद में मैंने ना एक मूवी में सीन देखा था, आई थिंक हिंदी मीडियम है कि किसका ये सीन है। तो उसमें ना एक डायलॉग है इरफान खान का। तो उसमें कहता है कि अच्छी बात है, आप पढ़ाई करो, बच्चे हो, आपको आगे बढ़ना है, दुनिया देखनी है, लेकिन जब आप पढ़ लिए, बाहर चले गए और आपने दुनिया देख ली, तो एक टाइम के बाद में घर भी तो आ जाओ, है ना। एब्सोल्युटली। बाहर मतलब तुम जाओ, पढ़ाई करो, लेकिन वहाँ पे ही सेटल हो जाओ और उन्हीं के कल्चर फॉलो करो, ये चीज़ अच्छी नहीं लगती मुझे। तुम पढ़ो और आके यहाँ पे इन्वेस्ट करो, वो चीज़ तो कितना अच्छा होगा ना इंडिया में। एग्जैक्टली। वो कितना ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। हाँ। वो बहुत ज़्यादा डेवलप सिटी है, उसको और डेवलप करने जाते हैं वहाँ पे। एग्जैक्टली ये तो है पॉइंट। प्लस क्या बोलते हैं कि हाँ, वही उसी उसी चीज़ को लोग आजकल की डेट में ग्रोथ मान बैठे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं। हाँ, अच्छा पैकेज और अच्छी लाइफस्टाइल में बहुत फ़र्क होता है। और अच्छी क्या बोलेंगे, अपने जगह पे रह के आप अच्छा कमा लो और उसके बाद अपनी फैमिली के साथ रह लो, वो बहुत बेस्ट चीज़ है। बेस्ट चीज़ है। अब आगे जो है वो भी, आई थिंक ये हमारा आज का लास्ट सवाल रहेगा। हाँ, बट ये ना बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपसे ही करना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपकी एज अभी 20 ईयर्स है, ठीक है। प्लस आप एक यूथ हो एंड यू आर अ गर्ल, सो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है। एंड मैं चाहूँगा कि कुछ अच्छा सजेशन आपकी तरफ से मिलना चाहिए इस पे, ये जो सवाल है। बिकॉज एक रिसेंट में किस्सा हुआ है 2-3 दिन पहले, और उसके पहले भी होते रहे ऐसे किस्से। तो होता क्या है कि अभी की जो जनरेशन है ना, इनकी आई डोंट थिंक कि मतलब मेंटालिटी क्या है अभी, है ना, जो भी सो कॉल्ड अभी के लोग कहते हों जेन जी, है ना, भाई बच्चे बच्चे होते हैं चाहे कोई भी जनरेशन के हों, है ना। एक एज होती है जिसमें हर कोई सीख रहा होता है और उसके बाद में आगे बढ़ने का ट्राई कर रहा हाँ। होता है। बट बुरा तब लगता है जब बच्चे आगे बढ़ने के साथ साथ, फॉर एग्जांपल, चार लोगों की बातें सुन के, या फिर कुछ पेरेंट्स जो हमें समझाते हैं, डांटते हैं, बोलते हैं, वो उनको बुरा मानते हैं, और उन सब बातों को लेके इतना डीप चले जाते हैं या फिर इतनी नॉनसेंस वाली हरकत कर जाते हैं कि उन्हें पता नहीं क्या थॉट्स आता है ना। जो आज की जनरेशन है या बच्चे हैं, पहले इतने केसेस नहीं होते थे लेकिन अभी केसेस बढ़ गए, है ना। तो होता क्या है, मैं मेन पॉइंट आपको बताता हूँ कि एक किस्सा हुआ अभी रिसेंटली। उसमें ये हुआ कि किसी बच्चे का रिजल्ट था, है ना, 10th का।
एंड वो भी अभी कौन सा रिजल्ट रहेगा, वही जो फर्स्ट सेम होता है या फिर यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं उसी का था। एंड उस वाले रिजल्ट को लेके किसी चीज़ में उसका मार्क्स वगैरह कम रहा होगा या जो भी है, उस बच्चे ने मतलब कि बच्चे के साथ में जो पेरेंट्स आए थे रिजल्ट देखे, उसके बाद घर गए, घर पे जाके कुछ भी बोला होगा या समझाया होगा, है ना। ऑब्वियस ही बात है, पेरेंट्स की भी ड्यूटी बनती है यहाँ पे। आजकल बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जो है वो और बच्चों के प्रेशराइज ऊपर भी करते हैं डाल कि दिया हाँ। जाता है। तो ये भी थोड़ा सा सोचने की बात है कि हमें अपने बच्चे के हिसाब से उसको बोलना चाहिए, समझाना चाहिए। और ऑन दी अदर साइड ना, बच्चे भी जो है थोड़ी सी इस चीज़ को काफ़ी लाइटली लेते हैं कि लाइफ जो है ना वो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। तो हुआ क्या, उस बच्चे ने क्या किया कि उनके पेरेंट्स ने जो भी बोला होगा, उसके बाद वो उसको बुरा लगा, मेंटली प्रेशर डिस्टर्ब हो गया फील होगा। हुआ या जो कुछ भी है ना। बट उस बच्चे ने क्या किया कि रिजल्ट देखने के बाद घर आए, घर पे पेरेंट्स लोगों से जो भी बात हुई होगी, बच्चे ने सुसाइड कर लिया, वो भी 10th का बच्चा। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि अभी की ये जो मेंटालिटी वाले बच्चे हैं, जिन्हें लगता है कि यार सुसाइड इज़ अ गुड थिंग, उनको लेके आप क्या कहना चाहोगे? बिकॉज कुछ जाने तो चली गई, उनको हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। हाँ, उनकी आत्मा को शांति मिले। बट जो बच्चे हैं जो जिनको लगता है यार ये स्ट्रगल बहुत ऐसी चीज़ है, वैसी चीज़ है, मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे साथ नहीं हो रहा, मेरे साथ वाला आगे चले जा रहा है ना, या फिर मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे ये बोलते हैं वो बोलते हैं, तो ऐसे बच्चों को क्या सलाह देना चाहोगे आप? सुसाइड करना इज़ नॉट अ ऑप्शन, बिकॉज देखो सुसाइड करने से क्या होगा, सब कुछ खराब हो जाएगा लेकिन मम्मी पापा पे क्या बीतेगी, वो भी एक पॉइंट है। ऊपर से सुसाइड करने से पहले मतलब सोचना चाहिए कि भाई तुम कर क्यों रहे हो वो सब कुछ। बिकॉज मैं तो मम्मी पापा से भी ये कहना चाहूँगी कि मतलब उनकी बच्चों की तुम एबिलिटी देखो कि वो कितना कर सकते हैं, तुम उनको प्रेशराइज मत करो और एक्सपेक्ट। पता है जब कोई एक्सपेक्ट करता है ना अपन से, सामने से, वो चीज़ नहीं होती है। हाँ, नहीं होती है। मैंने मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है मेरे मैंने घर भी पे। देखा है ये चीज़। हाँ। तो लाइक जितना बच्चे को एक्सपेक्ट करो बच्चे से, लेकिन नहीं नहीं कर सक मतलब जो करने वाला नहीं होता है वो नहीं कर सकता है, बिकॉज उसका शायद उसको इंटरेस्ट किसी और चीज़ में होगा। करेक्ट। तो मतलब वो बच्चे का इंटरेस्ट भी देखो कहाँ पे है और उसकी एबिलिटी देखो कि वो कितना कर सकता है कितना नहीं कर सकता है। और प्रेशराइज तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मार्क्स तो कोई पूछता भी नहीं है यार, सच में नहीं पूछता है आगे। वो पता है बस एक रहता है, मम्मी पापा को प्राउड फील होता है लोगों को बताने के लिए कि मेरे बेटे ने इतने परसेंट लाया, मेरी बेटी ने इतने परसेंट, लेकिन कोई यूज़ ही नहीं है ना उसका। हम्म। जब जॉब लेने जाते हैं तब वही थोड़ी ये पूछते तुम वो मार्क्स कितने आए थे। हाँ, वो तो यही पूछते तुम वो स्किल्स क्या है। स्किल्स तो के। सब कुछ स्किल्स पे डिपेंड करता है, चाहे तुम्हारे पास कोई भी स्किल्स हो। तो इसमें ये मम्मी पापा को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। अभी अभी की जनरेशन में तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, क्योंकि सब पढ़ाई को लेके इतने ज़्यादा सीरियस हो गए पेरेंट्स की, बच्चों को इतना प्रेशराइज कर देते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि वो बच्चे पे क्या इफेक्ट। और अभी बच्चे भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है अभी के, कि वो पूरा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, उसको ही सोचते रहते हैं दिन भर कि यार मेरे से ऐसा हो गया, मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता। लेकिन पता है एक चीज़ है, नेवर गिव अप, क्या बोलते हैं उसको। नेवर गिव अप। हाँ, नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना चाहिए, तो सही रहता है सब कुछ। बच्चों को जो आपने बोला कि बच्चे सेंसिटिव हो गए अभी, तो मुझे लगता है कि बच्चे तो सेंसिटिव हमेशा रहते हमेशा हैं, रहते है ना। हैं, हाँ। तो उनको लेके आप क्या कहना चाहोगे कि पेरेंट्स का पार्ट तो ठीक है, उनको हमने बोल दिया, बट बच्चों को क्या कहना चाहोगे, जो ये स्टूडेंट्स हैं, ये प्लेयर्स हैं, या फिर जो भी एज कैटेगरी के हमें देख रहे हैं, जिनको कभी बैक ऑफ द माइंड थॉट आता है कि यार सुसाइड कर लेना चाहिए? थॉट तो सबको ही आता है ऐसा, सबसे मुक्ति। लेकिन ये इट्स ऑप्शन वेरी बिल्कुल, सीरियस, सो मैं चाहूँगा कि ये ऑप्शन नहीं है, पता है। मतलब खुद लॉजिकली सोचना चाहिए यार, ये करके मिलेगा क्या। मम्मी पापा अपन को पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं सिर्फ इसीलिए थोड़ी कि हम सुसाइड कर ले। हाँ, उनको एक्सपेक्टेशन रहती है एक पॉइंट पे, लेकिन उनका भी एक्सपेक्टेशन रखना एक साइड से गलत नहीं, क्योंकि वो इतना तुम्हारे पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो तुम्हें उनको कुछ आउटपुट देना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है आगे तुमको ही लेनी है उनकी, इसलिए वो उनके साइड से वो इतना बोलते हैं। लेकिन उसको तुम थोड़ा मतलब
रिस्पॉन्सिबल तरीके से भी लो, और तुमको ये जो पार्ट नहीं अच्छा लगे उसको छोड़ दो ना, जाने दो उसको, लाइटली ले लो उस चीज़ को। पता है मैं मम्मी पापा गुस्से में कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम जाके सुसाइड कर लोगे। करेक्ट। ये चीज़ गलत है। और मेंटेलिटी बहुत मायने रखती है बहुत जीवन ज़्यादा मेंटालिटी ही, मतलब तुम फिजिकली स्ट्रांग हो वो चलता है, लेकिन मेंटल ही भी मतलब प्रिपेयर होना चाहिए अपन को, मेंटलिटी अच्छी रखनी चाहिए साथ में फिजिकल के भी। मतलब एक अच्छा नहीं है तो बैलेंस ही नहीं होता। बैलेंस नहीं होगा। करेक्ट। तो दोनों अच्छा रखोगे तब जाके सब कुछ अच्छा रहता है। तो जितने भी ऑडियंस हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, चाहे यंगस्टर्स हैं चाहे जो भी एज ग्रुप के हैं, है ना, स्पेशली स्टूडेंट्स, प्लेयर्स और यंगस्टर्स जितने भी हैं जो हमें देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि अगर आपको कभी दिमाग में थॉट है सुसाइड करना है, तो ये थॉट बिल्कुल सडनली अपने दिमाग से निकाल देना, बिकॉज सुसाइड इज़ नॉट अ गुड थिंग, एंड सुसाइड करना ही हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो, खुद पे काम करो, आसपास की चीज़ों पे काम करो जिन चीज़ों की वजह से आपको लग रहा है कि ये चीज़ करना चाहिए, है ना, और उसके बाद में चीज़ें ठीक होती हैं, सुधरती हैं, है ना। और आज ऐसा ही एक पॉडकास्ट मैं आप लोग के लिए लेके आया था जिन्हें आपने सुना, और इनसे आपको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि एक यंगस्टर जिनकी अभी सिर्फ 20 साल की एज है, आप सोचिए कि ये इंटरनेशनल लेवल पे गए, इंडिया को रिप्रेजेंट किया और साथ ही साथ वहाँ से सिल्वर भी जीत कर आई, है ना। तो अगर ये एज में ये पर्सन इस लेवल पे जाके इतना अच्छा काम कर सकती हैं, तो आप लोग भी अपने अपने लेवल पे अपने कैपेसिटी के हिसाब से, अपने पोटेंशियल के हिसाब से बहुत कुछ कर सकते हो। सो दैट्स इट, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा और आज की हमारी जो कन्वर्सेशन है इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो दिस इज़ एंकर आलोक साइनिंग ऑफ, बट जाने के पहले मेरी 2 लाइनें। ओके, सो दोस्तों, ज़िंदगी में मिलने की फरियाद करते रहना। दोस्तों, ज़िंदगी में मिलने की फरियाद करते रहना, और अगर ना मिल सके तो कम से कम याद करते रहना। Thank you so much, and please do like, share and subscribe.